नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इंडियाज गॉट टैलेंट पर अपनी टिप्पणी के लिए रणवीर अलाहाबादिया को लेकर उठा विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। विवाद के बाद रणवीर और अपूर्वा ने सोशल मीडिया पर वापसी भी की थी। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र साइबर सेल यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार साइबर सेल ने समय रैना, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। खान पान के लिए मशहूर लखनऊ में वाजपेयी कचौड़ी भंडार का नाम भी शामिल है। हजरतगंज में छोटी दुकान पर दिन भर में हजारों लोग लाइन लगाकर कचौड़ी और खस्ते खाते हैं, लेकिन शुक्रवार को राज्यकर विभाग की एसआईबी टीम को देख न केवल लाइन गायब हो गई बल्कि स्टाफ में भी अफरा तफरी मच गई। राज्यकर विभाग के छापे में कचौड़ी भंडार के प्रतिष्ठान और गोदाम को जब्त में लिया गया। जांच के दौरान अधिकारियों को घोषित बिक्री और वास्तविक बिक्री में करीब 2 गुना अंतर पाया गया। दस्तावेजों को जब्त कर डाटा का मिलान किया जा रहा है। पीएम मोदी 14 अप्रैल को जिले में आएंगे। उनका विमान सरसावा एयरफोर्स के रनवे पर उतरेगा। यहां से हेलीकॉप्टर में यमुनानगर के प्रस्तावित कार्यक्रम में जाएंगे। सरसावा में मोदी करीब 20 मिनट रहेंगे। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट स्थापित की जाएगी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। यमुनानगर के नजदीक सरसावा एयरफोर्स स्टेशन का रनवे है। प्रधानमंत्री का विमान दोपहर में करीब 12 बजे यहां उतरेगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से यमुनानगर जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। शुक्रवार को विमान लैंडिंग की रिहर्सल की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस को निशाना साधा। वक्फ बिल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। संसद में लंबी बहस के दौरान वक्फ बिल पर न कुछ बोलने पर भी राहुल पर हमला किया। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से लेकर शनिवार के बीच प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लगभग 50 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवा के झोंकों संग ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत और इटली के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के नेता आगे आ रहे हैं। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का काम आगे बढ़ाने को लेकर बात की। इसके साथ ही व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। डाउन डायरेक्टर के आंकड़ों के अनुसार दोपहर तक करीब 1168 शिकायतें यूपीआई सर्विस को लेकर दर्ज की गई। इसमें से गूगल पे पर 96 और पेटीएम पर 23 यूजर्स ने दिक्कतों की सूचना दी। यूपीआई की तरफ से अभी तक इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये लगातार कई बार ठप हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत में अब तक चीन से ज्यादा निवेश नहीं आया है और सरकार भी चीन से कोई बड़ा निवेश लाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि भारत की अर्थव्यवस्था को उन विकसित देशों से जोड़ा जाए जो निष्पक्ष व्यापार में भरोसा रखते हैं और जहां हमें व्यापार और निवेश का बराबरी का मौका मिले। हाल ही में सुष्मिता सेन एक कार्यक्रम में पहुंची। ऐसे में उनसे पैपराजी ने पूछा कि पाकिस्तानी कलाकार जैसे फवाद खान के भारत में काम करने पर उनका क्या विचार है। इस पर सुष्मिता सेन ने कहा कि देखिए, मुझे
सिर्फ इतना पता है कि हुनर और रचनात्मकता का कोई पाबंदी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। हमारा क्षेत्र और स्पोर्ट्स ऐसे क्षेत्र है जहां पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रचनात्मकता आजादी से होती है और मैं चाहती हूं कि किसी के लिए सरहद नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ना तो भाग्य उनके साथ था, ना ही अतीत उनके साथ था, ना ही उनके पास पैसा था और ना ही सेना थी। एक बच्चे ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे देश को स्वराज का मंत्र दिया। कुछ ही समय में उन्होंने 200 साल पुरानी मुगल हुकूमत को चकनाचूर कर दिया और देश को आजाद कराया। आज आजादी के 75 साल बाद हम दुनिया के सामने सिर उठा के खड़े हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। शिवाजी ने अपना मूल सपना रखा था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।